हमारे गांव में नेशनल पे स्वागत नहीं करते जी, नेशनल को कुछ नहीं मानते। तो संदीप अपनी साइड तो स्वागत कर देते हैं नेशनल का भी, तो आपका कब हुआ पहली बार स्वागत? नहीं, मेरे गांव में भी नेशनल लेवल वालों का स्वागत नहीं होता है। तो दोनों की अगर लव स्टोरी की बात करें तो फिर शुरुआत कहाँ से हुई इस लव स्टोरी? इनसे पूछो। पहली बार प्रपोज किसने किया था? मैंने किया था, मैंने डायरेक्ट शादी के लिए प्रपोज किया था। अच्छा। हाँ। तो अगर संदीप की बात करें तो संदीप की कोई बुरी आदत आप बताइए। नहीं, बुरी आदत नहीं है इनमें कोई भी। गुस्से का कोई ऐसा मोमेंट भी बुरा लगा हो? गुस्सा आता है जिनको, बहुत गुस्सा आता है बहुत। वो क्या करे ना, तीसरी आँख खुल जाए। हाँ। भोलेनाथ की तीसरी आँख खुल जाए फिर। अगर कबड्डी नहीं खेलते तो क्या खेलते? कुछ नहीं, फिर तो अपने घर रहते। जी, हरियाणा में सबसे अच्छी चीज क्या है? मक्खन, लस्सी या फिर अखाड़ा? मेरे हिसाब से तीनों अच्छे हैं, एक चीज मैं बोल नहीं सकता कुछ भी। तो डाइट पे कहते हैं कि बहुत खर्चा हो जाता है, तो उनके लिए आप क्या कहोगे? अगर घर में झगड़ा हो तो सबसे पहले माफी कौन मांगता है? दोनों ही मांग लेते हैं। जिसकी गलती होती है मतलब वो हाँ, तो गलती मेरी हो हमेशा, है ना। अगर दोनों का कबड्डी मैच हो तो कौन जीतेगा? कौन जीतेगा बताओ? टाई रहेगा। मैं जीतूंगी। हाँ, होली की वीडियो आपकी देखिए, तो होली तो आपने तो फिर छक्के छुड़ा दिए होंगे। सबको भगा रखा है। जो एक बार खेलने आया दोबारा वो आया नहीं, जो लास्ट होली पे आए थे वो अभी की बार नहीं आई। तो सास के साथ झगड़ा हो जाता है? नहीं, सास है ही नहीं, मैं तो माँ मानती हूँ जी, सास है ही नहीं। सास का ये कोई हमारे घर में यूज ही नहीं होता ये सब। आप गोल्ड मेडल जीते और देश का राष्ट्रगान बजा, झंडा मतलब ऊंचा हुआ, कैसा मोमेंट कैसा था वो? मतलब इतना अच्छा लगता है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, द एड न्यूज़ में आपका स्वागत है। द जर्नी शो में जो ये स्पेशल पॉडकास्ट है, इसमें मेरे साथ जो आज गेस्ट हैं, स्पेशल कबड्डी खिलाड़ी हैं, पूजा नरवाल ढुल और संदीप ढुल हैं। स्वागत है दोनों का आपका। धन्यवाद जी, आप लोगों ने भारत का मान बढ़ाया है और गांव में एक अच्छे लेवल पे स्वागत किया गया, देश के अंदर स्वागत किया गया, तो एक मान बढ़ता है। तो जब आपकी अगर बात करें, आप अभी गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं और अच्छी टीम का प्रदर्शन है वहाँ पे, तो फिर कैसे शुरुआत इस चीज़ की कैसे हुई और कौन से गांव से हो आप? मैं रिंडाना गांव से हूँ और हमारे गांव में जैसे मतलब पहले से ही कबड्डी खेलते हैं। एक ही गेम हमारे गांव में कबड्डी का? हाँ, हमारे गांव को अगर कोई जानता है ना तो सिर्फ कबड्डी की वजह से जानता है। हमारे गांव ने कबड्डी को बहुत प्लेयर दिए हैं इंटरनेशनल लेवल पर, और प्रो कबड्डी में भी मैक्सिमम खेलते हैं। हर टीम में प्लेयर होते हैं, 2 3 4 प्लेयर होते हैं। हाँ तो जी। कितनी उम्र में आप खेलने लग गए थे? मैं 13-14 साल की उम्र में। 13-14 साल हाँ में? जी। तो फिर कबड्डी ही क्यों चुना आपने? क्योंकि हमारे गांव में कबड्डी ही गेम है बस, इसके अलावा है ही नहीं? हाँ जी। अच्छा, तो इसके अगर बात करें आस पड़ोस की या फिर परिवार में, तो कोई और भी कबड्डी प्लेयर है? पड़ोस में तो बहुत सारे हैं। हर घर में एक कबड्डी प्लेयर जरूर मिलेगा हमारे गांव में। और मतलब मेरे घर में मतलब जब पापा थे छोटे तो खेल लिया करते, लेकिन मतलब वो ऐसे ऊपर तक नहीं खेले कभी जी। हाँ जी, गांव में खेल लिया करते तो बचपन पढ़ाई में। कौन से स्कूल में हुई है? जैसे बचपन पढ़ाई- कैसा रहा आपका? हाँ जी, पहले तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे, फिर से घर वालों ने स्कूल चेंज कर दिया। एक गांव में एक प्राइवेट स्कूल था, उधर जाने लगे। Okay. फिर से मतलब खेलने लगी तो फिर से गवर्नमेंट स्कूल में आ गए, क्योंकि मेरे घर के सामने ही जो स्कूल है ना लड़कियों का, हमारे गांव में सिर्फ लड़कियों का गवर्नमेंट स्कूल है, तो वो मेरे घर के सामने ही है, तो उधर ही। जी। हाँ जी। संदीप, अगर आपकी बात करें तो आपने कबड्डी कैसे शुरुआत की और क्यों चुना कि कबड्डी को ही चुनना है? कबड्डी मेरे गांव में भी बहुत खेली है और हमारे जो सीनियर प्लेयर थे बहुत अच्छे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कबड्डी खेले हैं, और सर्कल कबड्डी नेशनल कबड्डी दोनों रही है मेरे गांव में। तो हरियाणा में टॉप टीमों में रही है मेरे गांव की कबड्डी टीम। तो अपने सीनियर प्लेयर्स को देख के ही मैंने भी कबड्डी स्टार्ट करी थी स्कूल गेम्स में। 10 साल की एज में 5th क्लास में था तब स्टार्ट किया था। तब पता नहीं था कब किस लेवल तक जाएंगे, इतना सोचा नहीं था, बस सोचा नहीं था। मजे में स्टार्ट किया था। मजे में स्टार्ट किया था। तो फिर पहला मेडल आपका कब आया था? पहला मेडल मेरा 2012 में मैं नेशनल खेल गया था, तब हम गोल्ड मेडल लेके आया था। उसके बाद से फिर कंटिन्यू नेशनल खेल रहा हूँ। जी। पूजा, अगर बात करें जैसे लड़कियों की बात करें तो लड़कियों का एक ये कहते हैं भाई नहीं, ये लड़कियों का खेल नहीं है, पहले कहते थे अब तो नहीं कहते, तो फिर वो चीज़ें कभी मिली है ऐसा कुछ कहने को? जब हमने स्टार्ट किया था खेलना तो मतलब थोड़ी बहुत
गांव वाले जो लोग थे वही लड़कियां नहीं खेलती, ऐसे शॉर्ट्स पहन कर नहीं खेल सकती, मतलब कुछ लोग थे, सब नहीं थे पर कुछ लोग थे ऐसे भी थे जो सपोर्ट भी बहुत करते थे कि क्यों नहीं खेल सकती, खेल सकती है। जो हमारे गुरुजी थे उन्होंने हमारे को इतना सपोर्ट किया ना कि वो पूरे गांव के ऊपर अकेले ही भारी पड़ते थे कि क्यों नहीं खेल सकती, खेल सकती है। हाँ जी। तो आपकी अगर बात करें, आपके जैसे गुरु की अगर बात करें, तो फिर कौन था, कैसे सीखने को किससे मिला ज़्यादा? मेरे गुरुजी जो मेरे गांव में थे, अभी वो इस दुनिया में नहीं है। ओके। हाँ जी, राजवीर सिंह, वैसे पाला कोच बोलते थे, उन्होंने मेरे गांव में कबड्डी स्टार्ट करी है। हमारे सीनियर थे वो भी, और फिर नेशनल कबड्डी शुरुआत करी है मेरे गांव में। बहुत सारे सैकड़ों प्लेयर खेले हैं, नेशनल खेले हैं, बहुत प्लेयर जॉब पे हैं। और उन्होंने मेरे गांव में गर्ल्स की टीम भी स्टार्ट करी है। स्टार्ट की है। अभी मेरे गांव में कम से कम 100 लड़कियां खेलती हुई, 4-5 लड़कियां जॉब भी लगी हैं। तो उन्होंने ही मेरे पूरे गांव में कबड्डी उन्होंने स्टार्ट किया, राजवीर सिंह। जी। तो आपकी पहला मेडल आपका कब आया था? मेरा 2014 में जी। 2014 में आया था। सब जूनियर नेशनल खेला था मैंने 2014 में। 2014 में आपने खेला था। हाँ जी। तो फिर गांव में कैसा स्वागत किया गया? नहीं, हमारे गांव में नेशनल पे स्वागत नहीं करते जी, नेशनल को कुछ नहीं मानते, क्योंकि प्लेयर इतने लेवल तक है ना कि हर घर में नेशनल प्लेयर है। हाँ जी। तो नेशनल पे आपका स्वागत ही नहीं हुआ? ना। तो फिर स्वागत कब हुआ? जब अभी लास्ट ईयर जो 2022 का वो एशियन गेम्स हुआ था ना चाइना में, तो उसके बाद। उसके बाद? हाँ जी, उसका वो खेल के आई मैं, तब मेरे गांव में मेरा स्वागत तो हुआ। संदीप अपनी साइड तो स्वागत कर देते हैं नेशनल का भी, तो आपका कब हुआ पहली बार स्वागत? नहीं नहीं, मेरे गांव में भी नेशनल लेवल वालों का स्वागत नहीं होता है। स्टार्टिंग में जो प्रो कबड्डी खेल के आए थे, पहले 2 सीजन उन प्लेयर्स का हुआ था, या फिर अभी पूजा इंटरनेशनल खेल के आई तो पूजा का हुआ है। हमारा भी कभी स्वागत हुआ नहीं है। हुआ नहीं कभी? हाँ, क्योंकि नेशनल वालों का होता नहीं। गांव में बहुत सारे लड़के हर साल नेशनल खेल के आते हैं, लड़के और लड़कियां। तो पूजा फिर अभी लगा था कि नेशनल लेवल पे या फिर इंटरनेशनल पे ऐसे खेलने को मिलेगा, मौका मिलेगा? जब कबड्डी स्टार्ट करी थी तो बस मजे के लिए स्टार्ट करी थी भाई, अच्छा लगता था खेलना। कुछ मतलब पढ़ाई नहीं करनी पड़ती थी, स्कूल में भी फ्रीडम मिल जाती थोड़ी कि भाई ये तो स्पोर्ट्स वाले बच्चे हैं, इनको कुछ मत बोलो। ये करके, लेकिन जब बाद में खेलने लग गए और मतलब ब्लॉक खेला, डिस्ट्रिक्ट खेला, स्टेट खेला, उसके बाद पता लगा कि ये किस लेवल तक है और हम कहाँ तक जा सकते हैं। फिर एक अपना जो टारगेट होता है ना, वो टारगेट सेट किया। हाँ जी, उसके बाद कंटिन्यू आप रहे। हाँ तो जी। डाइट प्लान की अगर बात करें, क्या कुछ रहा? डाइट ऐसे कुछ स्पेशल डाइट नहीं था अपने, तो जो गांव में घर में होता है दूध घी, अपने बस यही खाया जी। मतलब कोई स्पेशल डाइट नहीं, कुछ नहीं था, अपने घी दूध यही खाते हैं अपने तो। संदीप आपका क्या कुछ था डाइट प्लान? जी, जब स्टार्ट किया था और बहुत सालों तक तो कुछ नहीं था, तो प्रोफेशनल कबड्डी में नहीं आए। जो अपने घर पे था, दूध घी दही, बस इतना ही था। अभी प्रोफेशनल कबड्डी में आने के बाद थोड़ा प्रोटीन वगैरह सप्लीमेंट वगैरह यूज करते हैं, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो त्याग भी बहुत करना पड़ता है एक खिलाड़ी को, बहुत तो ज्यादा। क्या क्या त्याग आप लोगों को करना पड़ा? जो हमारे गुरुजी थे वो इतने स्ट्रिक्ट थे ना, उनके रूल इतने स्ट्रिक्ट थे ना, मतलब हम जब तक उनके पास खेले हैं 9-10 साल तक, तो शायद अपने मामा के भी नहीं जान दिए कभी कि नहीं जाना। प्रैक्टिस दोनों टाइम ग्राउंड पे आना, चाहे मर जाओ, बुखार हो रहा है, चाहे कुछ हो रहा है, लेकिन ग्राउंड पे आके बैठो, प्रैक्टिस मत करो, लेकिन ग्राउंड पे दोनों टाइम अवेलेबल रहना है। सुबह जल्दी उठना, कितने बजे उठ जाते थे सुबह? थोड़ा एक बार रूटीन प्लान क्या रहता था थोड़ा? हाँ जी, हम सुबह 5 बजे उठ जाते थे, 6 बजे ग्राउंड टाइम होता था। तो मतलब हमारे गुरुजी ऐसे थे कि उनका कुछ ये नहीं था, फिक्स नहीं था। 2 घंटे भी करा सकते थे, 3 घंटे भी, 4 घंटे भी करा सकते थे। तो हम 11 बजे आते थे घर, आके अपना खाना खाया, नहाए, सो गए, फिर से 4 बजे फिर से ग्राउंड जाना। तो फिर पढ़ाई इसके बीच? हाँ जी, पढ़ाई पढ़ाई से मतलब करते थे। तो कहाँ तक की है अब? मैंने बीए की है जी। अच्छा, अब दोनों आप रेलवे में जॉब कर रहे हाँ हो? जी। हाँ जी। तो दोनों की अगर लव स्टोरी की बात करें, तो फिर शुरुआत कहाँ से हुई इस लव स्टोरी? इनसे पूछो। शुरुआत तो क्या है, दोनों कबड्डी खेलते थे, हाँ। नेशनल भी साथ खेले हैं, और टूर्नामेंट्स वगैरह होती थी जो अपने लोकल होती थी, गर्ल्स बॉयज के एक साथ होते थे, या फिर स्कूल गेम्स में मिलते थे, मतलब देखते थे, बात नहीं होती थी। बहुत टाइम बाद बातें होनी शुरू हुई है। पहली बार प्रपोज किसने किया था? मैंने किया था, मैंने डायरेक्ट शादी के लिए प्रपोज किया था। अच्छा। हाँ, तो इन्होंने हाँ किया, तब से कंटिन्यू बातें हुई, दोनों फैमिली को बताया, दोनों फैमिली खुश थी। तो अभी 1 साल पहले ही शादी की है दोनों ने। जी। तो कबड्डी में एक दूसरे को सपोर्ट आप लोग कैसे करते हो?
हम एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं जी, ये यही मेरे को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। ओके। हाँ जी। तो ज़्यादा आपकी रहती है। जब एज अब मेडल लेके आ रहे थे तो मतलब आप दे रहे थे कि रिस्ट्रिक्शन की अगर बात करें तो बता रहे थे कि क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, दांव पेच की अगर बात करें तो? हाँ जी, बिल्कुल बात चलती है हमारे। तब भी अभी ईरान में भी गई हुई थी ना, हाँ हाँ। तो वहाँ पे नेटवर्क था नहीं, वाईफाई से व्हाट्सएप कॉल आती थी। हम्म। वैसे ही फ़ोन जमा रहते थे, थोड़ी देर के लिए फ़ोन मिलता था, बात होती थी। तब भी हमारी कबड्डी की बात चलती है, कैसे खेलना है, किस सिचुएशन में किस हिसाब से खेलना है, मतलब कबड्डी की बात चलती है हमारी। हम्म। तो पूजा जैसे 1 साल पहले शादी हुई तो शादी आड़े नहीं आई, आप गोल्ड मेडल लेके आए। हाँ जी। तो फिर ये चीज़ आपने पहले सोची थी भाई नहीं शादी बाद में करनी है, या फिर इसके बाद भी आप जैसे कंटिन्यू कर रहे हो और गोल्ड मेडल जीत के आ रहे हो? हाँ जी। तो इसके बारे में थोड़ा बताएं। जो मेरे गुरु जी हैं स्वर्गीय श्री राम भजनरवाल जी, उनका एक सपना था कि मैं एशियन गेम्स खेलूं और उसके बाद मैं शादी करूं। तो जब एशियन गेम्स खेला तो बात तो हम बहुत साल से करते थे, उसके बाद हमने शादी की। लेकिन शादी के बाद भी ऐसे कुछ भी ऐसा कोई चेंज नहीं आया। मैं पहले भी ऐसे ही खेलती थी, अब भी मैं ऐसे ही खेल रही हूँ, कोई बदलाव नहीं कोई है? बदलाव नहीं है, बल्कि मेरे को शादी के बाद और ज़्यादा सपोर्ट मिल रही है। तो कुछ ना कुछ जैसे कोच भी करके हो गए अब हाँ जी। तो कुछ ना कुछ बताते रहते हाँ, हैं। जब हमारी बात होती है जैसे साथ रहते हैं तो होती है, जब ड्यूटी चले जाते हैं अलग अलग रहते तो भी फोन पे बात होती है, तो ज्यादा गेम के बारे में ही बात होती है। गेम के बारे में। प्रैक्टिस करके आए, क्या क्या प्रैक्टिस में ये जो चीजें की कमी है उनको सुधारो, फिटनेस पे ध्यान दो, ये खाना है, सोना है, रेस्ट करना, बस यही बातें होती हैं। हार जीत हर मैच में होती है। जब ये होता है कि संदीप हारने वाला है या फिर संदीप को लगता है कि पूजा अब हारने वाली है, तो फिर कैसा फील होता है? हार जीत का कोई वो नहीं है जी। खेल लेंगे अगर 2 टीम खेलेंगी तो एक तो जीतेगी एक हारेगी, ये तो कंपलसरी है। हाँ। लेकिन हम खेल कैसा रहे हैं, कैसे खेल के जीत रहे हैं, कैसे खेल के हार रहे हैं, उस बात पे डिपेंड करता है। अगर हमारी टीम मान लो लूज होगी और मैं अच्छा खेल रही हूँ, हमारी पूरी टीम अच्छा खेली, तो यही बोलेंगे कोई बात नहीं, हार गए, हार जीत लगी है, लेकिन आप लोग अच्छा खेले। अगर मतलब बिना कुछ खेले, बिना कुछ किया ही नहीं, ऐसे ही बिना परफॉर्मेंस के हार गए, तब डांट देते हैं। संदीप भाई आप कम बोल रहे हो, पूजा ज्यादा बोल रही है। आप क्वेश्चन ही इनसे कर रहे हो तो यही बताएंगे ना। आप बताओ चलो, सबसे बड़ा मैच कौन सा था, एक तो वो बताओ। मतलब सबसे ये लगा कि एक यूनिक सा एक बड़ा अच्छा मैच हुआ है अब तक का। अब तक का मेरा मैच, हाँ। मेरे तो बहुत सारे मैच रहे हैं, जैसे अभी हमारे कोई यादगार हो जाता है ना भाई, ये मैच मेरा यादगार रहा। प्रो कबड्डी में बहुत सारे मैच रहे हैं जो हमने हारे हुए मैच जीते हैं। मैंने अपने दम पे भी बहुत सारे मैच जितवाए हैं अपनी टीम को। रेडर से ज़्यादा पॉइंट डिफेंस में भी मैंने लिए हुए हैं मैच में। ओके। हाँ जी। तो मैच में मतलब आपका डाइट प्लान एक बार बताएं थोड़ा सा। डाइट प्लान कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, नॉर्मल है। पहले जो अपने घर पे मिलता है, दूध घी दही, घर का खाना, देसी खाना, और अगर थोड़ा और ऐड करते हैं बस सप्लीमेंट में प्रोटीन वगैरह, विटामिन्स वगैरह, वही इतना, इससे ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं खाते हैं। तो कितनी साल, जैसे आपने बताया नहीं कि कितनी साल के आप खेलने लग गए थे, ये चीज़ें नहीं बताई आपने। मैंने 10 साल की एज में खेलना शुरू किया था, जब मैं 5th स्टैंडर्ड में था। और मैं सबसे छोटा था जिसमें स्टार्ट किया बच्चे में, सब मेरे से बहुत बड़े थे। तो खेलते खेलते बहुत साल तो ऐसे ही खेलते रहे नॉर्मली। तो 6-7 साल बाद फर्स्ट टाइम नेशनल खेलने को मिला। उससे पहले तो फैमिली भी सपोर्ट नहीं करती थी, बोल रहे पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करने के लिए बोल रहे थे, क्योंकि मेरे परिवार में मेरे से पहले कभी कोई स्पोर्ट्स में आया नहीं है, सब पढ़ लिखने वाले थे। तो जब नेशनल खेला तब फैमिली ने सपोर्ट किया कि लड़का कुछ आगे कर सकता है, मतलब ऊपर लेवल तक जा सकता है। उसके बाद फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया और आज तक फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। तो अब कहाँ पे आप गेम की अगर बात करें, जैसे रेलवे की तरफ से खेल रहे हैं या ये कैसे? हाँ, मैं रेलवे की तरफ से खेलता हूँ। हमेशा रेलवे की तरफ ही हाँ खेलते हो जी। तो जॉब कितने साल हो गए आपके जॉब? जॉब मेरी 8 साल हो गई। 2017 में मैंने सेंट्रल रेलवे मुंबई में ज्वाइन किया था, तो अभी पोस्टिंग मेरी मुंबई में ही है। तो सपना क्या था शुरू में, अगर सोचते हैं ना भाई पुलिस में लगना है या फिर फौज में लगना है, क्या सपना था? सबके अलग अलग होते हैं, आपका? स्टार्टिंग से बचपन से ही सपना देखा था, क्योंकि रेलवे की नौकरी हमारे टॉप प्लेयर ही रेलवे में जाते हैं, जो अच्छे प्लेयर होते हैं, तो इसलिए रेलवे का ही सपना देखा था। उससे पहले आर्मी, नेवी और कई जगह से ऑफर आए थे जॉब के लिए। फिर मैंने जो मेरे को टीम अच्छी लगी, मैंने वहीं जाके ज्वाइन किया रेलवे में। वहीं जाके आपने ज्वाइन किया। पूजा
यही है कि सपना क्या सोचा था, या सपने पे कामयाब हुए, या फिर इससे भी बड़ा कोई और सपना है? हाँ जी, सोचा था, मतलब पहले तो यही था कि कबड्डी का जो लेवल है वो एशियन गेम्स तक है, तो एशियन गेम्स खेलना है, वो मैंने अचीव कर लिया है। और आगे भी अभी फिर से वर्ल्ड कप है, सेफ गेम में बहुत सारे इंटरनेशनल टूर्नामेंट है, तो मैं कंटिन्यू रखूंगी। तो मैच में सबसे अगर ज़्यादा डर की बात करें तो क्या रहता है, इंजरी या फिर कैसे? नहीं, डर तो ऐसा कुछ नहीं लगता। और इंजरी तो वो तो अगर खेल लेंगे तो चोट भी लग सकती है, ये तो मतलब नॉर्मल सी बात है। देखो, इंजरी तो एक पार्ट है गेम का, और हमारा कबड्डी है कि बॉडी कॉन्टैक्ट गेम है, तो इसमें लात कोनी मुक्के सब लगते रहते हैं, हो जाती है आपस में, रेडर के तो ज्यादा लग गए। तो इंजरी बहुत रहती है। इसलिए अगर मन में हम यही सोच के खेलेंगे ना कि इंजरी ना हो जाए, या फिर यही सोचेंगे हार ना जाए, पॉइंट ना चला जाए, तो हम खेल नहीं पाएंगे, परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। इसलिए सब चीज़ों को छोड़ के पीछे डर, पॉइंट जाएगा या पॉइंट आएगा, हारेंगे जीतेंगे या इंजरी, सब चीज़ों को भूल के खेलना पड़ता है, और तभी हम परफॉर्मेंस कर पाते हैं। जी। तो अब आपकी टीम में मेन से प्लेयर कहाँ कहाँ के हैं? मेरी सेंट्रल रेलवे की टीम है, और मैं लास्ट मंथ ही हम लोगों ने इंटर रेलवे में गोल्ड मारा है। रेलवे इंडिया की टॉप टीम है, और फिर हमारी ऑल इंडिया रेलवे में मेरी टीम सबसे बेस्ट है, सेंट्रल रेलवे। ओके। हाँ, अभी मोस्टली प्लेयर महाराष्ट्र के हैं, हम 2-3 प्लेयर हरियाणा के उधर। आप 2-3 प्लेयर हरियाणा से हो, और आपकी टीम में कहाँ कहाँ से हैं? पूरे हरियाणा से हैं या फिर और नहीं, मैं साउथ सेंट्रल रेलवे में हूँ, हैदराबाद। तो पूरे मतलब इंडिया से, पूरे इंडिया की टीम है, पूरे इंडिया से प्लेयर लिए गए, हिमाचल से भी हैं, हरियाणा से भी बहुत सारे प्लेयर हैं, साउथ के भी प्लेयर हैं, तो तमिलनाडु हरियाणा से। के ज़्यादा हैं या फिर हाँ जी, कम हरियाणा हैं? के भी ज्यादा हैं जी। हरियाणा के भी हाँ जी, ज़्यादा? हरियाणा के ज्यादा है हमारी टीम में। सबसे ज़्यादा हरियाणा के ही हरियाणा हैं। के ही है, हाँ जी। जी। तो अगर संदीप की बात करें तो संदीप की कोई बुरी आदत आप बताएं। नहीं, बुरी आदत नहीं है इनमें कोई भी, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, एक आदत तो होगा भाई। पर मेरे को नहीं लगती। संदीप आप बताएं कोई पूजा की कोई बुरी आदत। बता दो। वैसे तो कोई बुरी आदत है नहीं है, बस कई बार हमारे गेम के लिए ही रहता है, कोई बात बार बार रिपीट करता हूँ, आपको ये नहीं करना, ऐसे ही करना है, बार बार बोलने पर भी ये गलती कर देती है। बस यही रहता है, पर्सनल लाइफ में हमारा कोई बुरी आदत नहीं है, एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं। जी। हाँ जी। गुस्से का कोई ऐसा मूवमेंट भी बुरा लगा हो? इनका हाँ। नहीं नहीं, बहुत शांत है। गुस्सा कभी कभी आता है, लेकिन हमारा कोई कभी कुछ झगड़ा वगैरह कुछ नहीं है, कभी अच्छे प्यार से रहते हैं। जी। पूजा संदीप का बताएं, कोई तो पॉइंट बताएं ना कि गुस्सा आता है या नहीं आता है? गुस्सा आता है जिनको, बहुत गुस्सा आता है, बहुत। बहुत ज्यादा। हाँ, गुस्सा लेकिन बहुत, कभी-कभी- कभी कभी आता है, ऐसे नहीं कि भाई हर रोज गुस्सा करते, पर जब भी आता है वो क्या करे ना, तीसरी आँख खुल जाए। हाँ। भोलेनाथ की तीसरी आँख खुल जाए फिर। अगर कबड्डी नहीं खेलते तो क्या खेलते? कुछ नहीं, फिर तो अपने घर रहते, जो मतलब लड़कियों की नॉर्मल लाइफ होती है, भाई घर वालों का ही होता है, इतने पढ़ाने के बाद इतने फिर शादी कर दो, बस यही था। तो संदीप जी, कबड्डी नहीं खेलते तो हमें खुद नहीं पता हम क्या करते। मैं पढ़ाई में जाता या फिर कहीं और जॉब करता, क्योंकि जब एक छोटा बच्चा सपने देखना शुरू करता है तब से ही कबड्डी देखना शुरू किया है, तो दूसरा कुछ माइंड में कभी आया ही नहीं, ना कभी सोचा। जी। हरियाणा में सबसे अच्छी चीज़ क्या है, मक्खन, लस्सी या फिर अखाड़ा? मेरे हिसाब से तीनों अच्छे हैं, एक चीज़ मैं बोल नहीं सकता कुछ भी। हाँ, इसलिए ये सवाल। क्योंकि मैं मुंबई में रहता हूँ, अभी बहुत सालों से ये मक्खन घी तो चलो हम रखते हैं अपना, ये लस्सी है, मक्खन है, बहुत चीज़ों मिस करते हैं उधर, जो चीज़ हम डेली नहीं ले जा सकते। जी। पूजा आप बताएं, क्योंकि ये रैपिड सवाल है और आपको ना जल्दी ये जवाब देने होते हैं। तो तीनों ही अच्छे हैं अभी। तीनों ही अच्छे हैं? हाँ जी। अच्छा। पर हम फर्स्ट प्रायोरिटी ग्राउंड को देंगे अपने को। तो अगर हरियाणा में तो ये चीज़ें अवेलेबल हो सकती हैं लेकिन बाहर नहीं होती, तो फिर कैसे मैनेज करते हो आप लोग? बाहर जैसे हम जहाँ रहते हैं वहाँ एक डायरी है नज़दीक में, तो हम उधर से दूध ले लेते हैं, तो फिर खुद बना लेते हैं, लस्सी भी बना लेते हैं, घी भी बना लेते हैं। खुद बना लेते हो हाँ लोग? जी। अगर घर में झगड़ा हो तो सबसे पहले माफ़ी कौन मांगता है? दोनों ही मांग लेते हैं। जिसकी गलती होती है, मतलब वो हाँ, तो गलती मेरी हो हमेशा, है ना। जिसकी मेरी भी हो या इनकी हो, तो ना मेरी हो। तो मतलब माफ़ी आप ही मांगते हो, हर बार सॉरी फील आप ही करते हो। है ना, ऐसा कुछ नहीं है। आप तो मांगते ही नहीं कभी। अगर दोनों का कबड्डी मैच हो तो कौन जीतेगा? कौन जीतेगा बताओ ना। टाई रहेगा। मैं जीतूंगी।
टाई रहेगा दोनों का मैच। सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा कोई मज़ेदार कमेंट जिससे देख के हंसी छुट्टी हो, कुछ ऐसा? ये भी इतना तो याद तो नहीं फिलहाल के लिए तो इतना कुछ नोट नहीं किया है, मैं होली खेलने में बिजी हूँ 3-4 दिन तक। हाँ, होली की वीडियो आपकी देखी है, तो होली तो आपने तो फिर छक्के छुटा दिए होंगे। सबको भगा रखा है। जो एक बार खेलने आया दोबारा वो आया नहीं, जो लास्ट होली पे आए थे वो अब की बार नहीं आई। जी, आपकी सोशल मीडिया पे काफ़ी अच्छी फैन फॉलोइंग है दोनों की, तो फिर क्या कुछ आप उनको मैसेज देना चाहोगे? यही है, आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, प्यार करते रहें, आप लोगों की वजह से ही हम जो कुछ। तो क्या ये खेल पे असर डालते हैं? जैसे सोशल मीडिया की अगर बात करें, फैन फॉलोइंग है, तो इन चीज़ों का खेल पे कुछ असर होता है? सोशल मीडिया क्या है जी, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें हैं। हम यूज कैसे कर रहे हैं, आजकल गलत चीज़ें बहुत चल रही है सोशल मीडिया पे, लेकिन चीज़ देखना क्या है, हम देखना क्या चाहते हैं। हम अपने सोशल मीडिया पे से जो पॉजिटिव चीज़ें हैं या फिर समाज को या यंगस्टर को कुछ मैसेज देना चाहते हैं, इस टाइप से ही सोशल मीडिया चलाते हैं। कभी किसी फैन ने ऐसा बोला हो कि दिल खुश हो गया हो? बहुत बार बोलते हैं, कहीं भी मिल जाते हैं फैंस। ड्यूटी कर रहे हैं वहाँ पे टिकट चेक कर रहे हैं, आगे कहीं बोल टिकट चेक किया, टिकट दिखाया, फिर बोलते एक सेल्फी। ऐसा बहुत बार होता है। बहुत बार होता है। आपका कोई ऐसा फैन जिन्हें ऐसा बोल दियो कि दिल खुश हो गया हो? ड्यूटी तो देखो मैं करती नहीं। तो मतलब ऐसे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देते हैं, हम आपके फैन हैं, आपका गेम अच्छा लगता है। हाँ जी। तो कबड्डी में जो नए खिलाड़ी हैं उनको आप क्या कुछ सलाह देना चाहोगे? नए खिलाड़ियों को यही सलाह देंगे, अच्छी प्रैक्टिस करो, अपने सीनियर्स या अपने गुरुओं का सम्मान करो और बुरी चीज़ों से बचो। क्योंकि आजकल अगर आप कहीं अच्छा खेल रहे हो किसी लेवल पे, तो आपके बुरी चीज़ें आपके पीछे बहुत लगेंगी। जी, पूजा आप क्या कुछ मैसेज दोगे जो आपके जूनियर हैं उनको? अब मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि हम जिस भी फील्ड में जा रहे हैं, चाहे वो पढ़ाई हो चाहे वो स्पोर्ट्स हो, तो हम एक अपना टारगेट सेट करके रखें कि हमें इस लेवल तक जाना है और उसके अकॉर्डिंग ही हमें मेहनत करनी चाहिए। फिर हमारे को दूसरी कुछ चीज़ दिखाई नहीं देनी चाहिए, बस उसके लिए ही दिन रात मेहनत करनी चाहिए और डिसिप्लिन में रहना चाहिए। सबसे फर्स्ट सबसे फर्स्ट है डिसिप्लिन। तो इसमें अगर आप रहोगे तो दुनिया जीत सकते हो। अपने जो गुरुजी हैं उनका सम्मान करो और जो अपने माँ बाप हैं उनका सम्मान करो। हरियाणा में क्या बदलाव संदीप आप देखते हो भी कुछ कबड्डी के अंदर या फिर खेलों के अंदर कुछ बदलाव की ज़रूरत है? ग्राउंड लेवल की अगर बात करें कि मतलब क्या कहना चाहोगे अब हरियाणा सरकार को कि ये चीज़ें कमियां हैं इन चीज़ों को और इन चीज़ों को सुधारा जा सकता है? देखिए, हरियाणा तो नंबर 1 है स्पोर्ट्स में। हाँ। और हमारे खिलाड़ी भी। अगर कबड्डी वगैरह इनमें तो किसी चीज़ की कमी है नहीं, क्योंकि ग्राउंड वगैरह ये मिट्टी से जुड़े हुए खेल हैं और बहुत सारे गेम हैं उनमें फैसिलिटी ग्राउंड वगैरह की कमियां रहती है। और रही बात सरकार की, सरकार से बस इतना ही करेंगे, जो नेशनल मेडल वगैरह भी लेके आते हैं उनको भी जॉब दीजिए, हर डिपार्टमेंट में दीजिए। हम महाराष्ट्र में जॉब करता हूँ तो वहाँ पे हर डिपार्टमेंट की टीम है, चाहे आप प्राइवेट कंपनी है, हॉस्पिटल है, बैंक है, सब चीज़ों की टीम है, तो बच्चों को रोज़गार मिलता है। हरियाणा में फ़िलहाल कोई गवर्नमेंट जॉब है नहीं, कुछ भी किसी डिपार्टमेंट की कोई टीम नहीं है। कबड्डी की तो एक पूरे हरियाणा में एक भी डिपार्टमेंट की टीम नहीं है कबड्डी को लेकर। जी, पूजा आप क्या कुछ आपको लगता है कि इन चीज़ों का बदलाव करना चाहिए हरियाणा के? यही है जी, जो इन्होंने बताया कि मतलब हरियाणा गवर्नमेंट कैश अवार्ड अच्छा देती है। सब जितनी भी गवर्नमेंट है हमारे स्टेट्स की, सबसे ज़्यादा अच्छा कैश अवार्ड हरियाणा गवर्नमेंट देती है। हाँ जी, बहुत अच्छा कर रही है। और बल्कि अब दूसरे स्टेट भी इस चीज़ को कॉपी कर रहे हैं। लेकिन जो जॉब पॉलिसी है ना, वो हमारी गवर्नमेंट ने तो छोड़ दी। पहले ये था कि भाई जो एशियन गेम्स में मेडल लेके आएगा उसको आते ही क्लास 1 ऑफिसर जॉब देंगे और अवार्ड देते थे, कैश अवार्ड देते थे। लेकिन अब सिर्फ कैश अवार्ड दे रहे हैं, जॉब नहीं दे रहे। मतलब ऑफिसर लेवल की जॉब नहीं दे रहे। वही तो नेशनल मेडलिस्ट जॉब करते हैं, वही कोच की, और वही एशियन गेम्स वालों को जॉब दे रहे हैं। और जो दूसरी अदर स्टेट्स हैं, जैसे यूपी, अभी यूपी ने फॉलो किया, तो यूपी के प्लेयर हैं एक कबड्डी के, तो वो खेल के आए तो उनको आते ही पुलिस में ऑफिसर की जॉब दे दी, तो वो अच्छा कर रहे हैं। तो पहले तो शायद डीएसपी तो लगे थे खिलाड़ियों का पहलवान। पहले क्या था, पहले पदक लाओ पद पाओ की नीति थी हरियाणा में, तो अभी सरकार ने पूरा चेंज कर दिया है। हरियाणा से बेटर अभी यूपी, राजस्थान सबसे बेस्ट कर रहा है अभी। सभी इंटरनेशनल मेडल नहीं ला सकते, नेशनल मेडल लेके आते हैं।
अभी अभी हरियाणा में जॉब मिल रही होती तो मैं क्यों महाराष्ट्र में जाकर ड्यूटी करता, ये हैदराबाद में ड्यूटी करती। तो सब अपने घर में करते। जो नेशनल मेडल वाले प्लेयर हैं तो हरियाणा में सभी डिपार्टमेंटों में जॉब देनी चाहिए। तो हरियाणा में इतने प्लेयर खेलते हैं, अगर पूरा इंडिया में खेलते हैं तो उसका 80% हरियाणा हाँ, खेल रहा है। हरियाणा में सबसे ज़्यादा खेलते हैं। और हमारे प्लेयरों को जॉब नहीं मिल रही है। कुछ परसेंट को तो मिलेगी ना जॉब, जी। बाकी सब ऐसे ही घूम इन चीज़ों की दिक्कत है और सुधार की जरूरत है इन चीज़ों को और लेकर। अपने स्टेट से मतलब जब खेलते हैं ना तो वो एक अलग फीलिंग आती है, क्योंकि हम हैं इसी जगह के, तो अच्छा लगता है तो खेलना जब अपने हरियाणा आप से। गोल्ड मेडल जीते और देश का राष्ट्रगान बजा, झंडा मतलब ऊंचा हुआ, तो कैसा मोमेंट कैसा था वो? मतलब इतना अच्छा लगता है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जी हाँ जी, वो फीलिंग बता ही नहीं सकते। जी संदीप। देखो जी, हर खिलाड़ी का सपना रहता है कि वो अपने देश को रिप्रेजेंट करे, गोल्ड मेडल जीते, हमारा नेशनल एंथम उधर बचे। एक वो अलग ही फीलिंग रहती है, तो हम लोग वो फील भी नहीं कर सकते। जी, और जैसे पूजा आप तो दोनों काम कर रहे हो, साथ में घर भी संभाल रहे हो और साथ में खेल रहे हो। जैसे अब होली थी तो होली गांव के हिसाब से खेल ली, ये तो ये चीज़ें मैनेज कैसे कर पाते हो? मतलब इतना कुछ नहीं है। जैसे मैं अपने घर रहती थी, इधर भी ऐसे ही रहती हूँ अपने ससुराल में। मतलब घर में जैसे रहते हैं तो नॉर्मल, जैसे मैं अपने घर रहती लोअर टी शर्ट डाल के ऐसे रहती हूँ। कोई ये नहीं बोलता कि भाई तुझे सूट डालने हैं, ये डालना है, मतलब क्योंकि मैंने कभी डाले नहीं तो अनकंफर्टेबल रहता है अगर मैं सूट डालूं डेली रूटीन में। तो ऐसे ही रहती हूँ। अगर बाहर जाना होता है तो जो अपने संस्कार हैं, अपना समाज की जो रिवाज है, तो वहाँ सूट डाल लेती हूँ, इसमें मेरे को कोई वो दिक्कत नहीं। करते हाँ हो सारा कुछ? बिल्कुल ईजी है जी, कुछ टफ तो नहीं है। होली पे फिर मतलब क्या कुछ थोड़ा बताएं आप, क्या मूवमेंट रहा होली पे? होली पे मैंने लोअर टी शर्ट में भी पीटा है और सूट डाल के भी पीटा है। हाँ जी। तो सास के साथ झगड़ा हो जाता है? नहीं, सास है ही नहीं, मैं तो माँ मानती हूँ जी, सास है ही नहीं। सास का ये कोई हमारे घर में यूज ही नहीं होता ये शब्द ये सास। सब यूज नहीं हाँ होता। जी। तो फिर गांव का माहौल कैसा लगता है? अब ये नहीं लगता कि अब तो एक ऊपर लेवल पे जा लिए, ठीक ठाक है? हाँ जी, गांव वाले भी बहुत अच्छे जी, बहुत सपोर्ट करते हैं। अभी जब मेरा फंक्शन किया गांव में तो जो औरतें थी गांव की, मतलब गलियों में आके दूध पिला रही थी, पैसे दे रही थी, आशीर्वाद दे रही थी, तो बहुत अच्छा लगा। जी संदीप, गांव में जैसे अब स्वागत किया गया और एक अच्छे तरीके से, जैसे पुंडरी से रोड शो गया तो ये चीज़ें हुई, तो क्या कुछ कहोगे आप? गांव का जो ये माहौल है, ये कल्चर है, कोई भी मेडल लेके आए तो इन स्वागत किया जाता है। देखो, स्वागत तो मेरे गांव में पहले भी हुए प्लेयर्स के, लेकिन एक बहू का स्वागत होना ये अलग बात थी, अलग ही लेवल की बात थी। बहू को स्वागत था, गांव से, घर से लेडीजें गलियों में खड़े हो के देख रही थी बहू को, क्योंकि सबने देखा है, तो टीवी में देखा हुआ या फिर सोशल मीडिया पे या फोटो में देखा हुआ। तो पूरे गांव ने घरों से बाहर निकल निकल के देखा है, सपोर्ट करी है, आशीर्वाद दिया है, प्यार दिया है। ये एक अलग ही एक्सपीरियंस था। अलग ही। तो फास्ट फूड खा लेते हो या फिर कैसे? खा लेती हूँ। तो कोई डाइट का वो नहीं है, अभी डाइट ही करनी है? नहीं, ऐसे नहीं है कि डेली खाती हूँ, कभी कभी खा लेते हैं, कभी कभी। संदीप, वहाँ तो कुछ मिलता नहीं होगा जहाँ पे आप जॉब करते हो, तो फिर वहाँ पे कैसे मैनेज करते हो डाइट वगैरह? हम क्या इधर फैमिली तो रहते हैं, हम बैचलर जो और एक दो रहे, अभी तो शादी होगी, 3-4 लड़के रहते हैं। हाँ। गांव के भी हम साथ में रहते हैं, 2-3 लड़के। तो हम बाहर नहीं खाते, हम रूम खुद ही बनाते हैं, और घी हरियाणा से लेके जाते हाँ, हैं। घर से लेके जाते हैं। हाँ, तो हम खुद ही खाना बनाते हैं, हमें कोई फीलिंग नहीं आती हम बाहर से खा रहे हैं। घर जैसे खाना घर में मिलता है वैसा ही खाना हम खुद बना के खाते हैं। जी, तो आपका दोनों का, जैसे आप हैदराबाद, ये मैं हैदराबाद में, हैदराबाद मैं में, मुंबई हाँ में। जी। आप अच्छा मुंबई में, तो फिर तो कैसे मिलते होगे? कितने? मिलता है क्या जी, मोस्टली कैंप में रहते हैं, दोनों खेल रहे हैं, तो कभी इनका कैंप कभी मेरा कैंप, तो इसलिए क्या पता 2 महीने में 1 हफ्ता मिले, 3 महीने में, 1 महीने में 4 दिन मिल लिए, ऐसा रहता है हमारा। क्योंकि जब हमने शादी करी थी तो दोनों ने पहले डिसाइड कर रखा है, जब तक हम लोग खेल रहे हैं दोनों, तो ऐसे ही रहेगा। चाहे जब तक खेले, इनका मन चाहे 10 साल और खेले, हम लोग ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि फैमिली का कोई प्रेशर है नहीं, एक साथ रहना है। इनको फुल सपोर्ट है, मेरी भी, फैमिली की भी। इसलिए यार जब तक खेल रहे हैं तो ऐसा चलेगा ही, हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। कभी ये हैदराबाद में, कभी मैं मुंबई में, कभी यहाँ कैंप कहीं चल रहा है, कहीं मेरा कैंप चल रहा है, तो हमें एडजस्ट कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही इसमें। तो खेलों की काफ़ी स्ट्रगल लाइफ में कहूँ कि है। स्ट्रगल भी है और अच्छा भी लगता है, अच्छी भी है, मजे मजे हैं, हैं, दोनों घूमते चीजें। रहते हैं। स्पोर्ट्स की लाइफ जी अलग ही है। हाँ जी। और
मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि एज ए खिलाड़ी हम पूरे देश दुनिया में घूमते रहते हैं, नए नए दोस्त मिलते हैं, नए नए रिश्ते बनते हैं, इसलिए स्पोर्ट्स की लाइफ बहुत ही अलग है। और स्ट्रगल तो स्पोर्ट्स में चलेगा, लाइफ टाइम तक चलेगा। स्ट्रगल तो वैसे भी चलता है, इंसान करता है नॉर्मल में, जॉब में भी, स्टडी में भी, सब है, लेकिन स्पोर्ट्स की लाइफ अलग ही है। जी, तो पूजा का 2 जगह स्वागत हुआ, एक तो पाई गांव के अंदर और एक रिडाणा गांव के हाँ अंदर। जी। तो फिर अब पाई में थे आप, तो रिडाणा के में क्या कुछ जैसे मूवमेंट रहा वहाँ का लोगों का, जैसे आप जीत के आए तो? हाँ जी, घर वाले आए थे वहाँ से भी, और जो हमारे सीनियर प्लेयर हैं, जो भाई हैं बड़े, तो वो आए थे, तो अच्छा लगा जी मेरे को। क्या कुछ हाँ कहोगे जी, अब सारे खुश थे, बहुत अच्छा रिडाणा लगा। वालों को क्या कहोगे और पाई वालों को क्या कहोगे? मैं तो दोनों को यही कहूँगी, थैंक यू इतना सपोर्ट करने के लिए, आगे भी ऐसे ही सपोर्ट करो और आशीर्वाद दो। जी, तो एक बेटियों का आपने मान बढ़ाया है, विदेश में डंका बजा है, तो बेटियों के लिए क्या कुछ आप मैसेज देना चाहोगे? आज के टाइम में लड़कियां लड़कों से कम नहीं है, बराबर ही हैं, एक समान है, तो लड़कियों को पीछे नहीं रखना चाहिए। वैसे तो आजकल है नहीं इतना, बहुत डेवलप हो गया है इस चीज़ में, लेकिन फिर भी अगर कहीं ना कहीं ये चीज़ पीछे है, तो जो पेरेंट्स हैं, मैं उनको यही बोलना चाहूँगी कि अगर आपके बच्चे कुछ करना चाहते हैं तो उनको करने देना चाहिए, उनको मौका देना चाहिए। मौका देना हाँ चाहिए। जी, वो लड़कियां भी अब हर फील्ड में देखो, पॉलिटिक्स में भी लड़कियां हैं, मंत्री भी हैं लड़कियां, बिजनेसमैन भी लड़कियां हैं, ऑफिसर आईएएस आईपीएस लेवल की ऑफिसर लड़कियां हैं, हर चीज में तो है लड़कियां, जी। आर्मी में भी लड़कियां हैं, तो पीछे थोड़ी हैं लड़कियां। जी, तो रिडाणा की अगर बात करें तो वहाँ पे टॉप लड़कियाँ जैसे आपके साथ खेलती हाँ थी, जी। तो उनके नाम हैं कुछ याद आप? हाँ जी, हमारे ग्राउंड की लड़कियां, जो सीनियर बेस्ट था हमारा, मोस्टली वो जॉब करता है। नीलम है हमारी, मेरे से भी सीनियर थी वो, तो वो पटना रेलवे में है, जॉब करती है। सोनिया है, वो राजस्थान पुलिस में है इंस्पेक्टर। और लड़कियां हैं, एक यूपी पुलिस में है मनु नरवाल, और एक नीतू है, वो एसएसबी में है। स्वीटी है, वो मेरे साथ ही है रेलवे में। हम 3 हैं रिंडाणा गांव की, और एक ही ग्राउंड के, और हम तीनों एक ही रेलवे में एक साथ। मिनी है, हाँ जी, मिनी नरवाल, वो जूनियर लड़की, वो अभी लास्ट ईयर ही भर्ती हुई है। ओके। हाँ जी, ऐसे बहुत सारे प्लेयर हैं हमारे तो गांव फिर अखाड़े में आप इकट्ठे ही खेलते थे या फिर कैसे? में। नहीं, एक साथ ही खेलते थे, पढ़े भी एक साथ है, एक ही स्कूल में, और अब जॉब भी एक साथ एक कर रहे साथ ही, और रहते भी एक साथ हैं। रहते भी एक हाँ साथ जी। हैं। संदीप, पाई में तो ये है कि कबड्डी का अच्छा नाम हो रहा है और अच्छी टीमें हो रही हैं, लड़कियों की भी लड़कों की भी, लेकिन और बहुत सारे गांव हैं जिनमें ये व्यवस्था नहीं है। तो फिर उनके लिए जैसे आप आते हो, जब भी छुट्टी आते हो, तो गांव में आप भी ग्राउंड वगैरह पे जाते हो खेलने के लिए? जी, मैं डेली ग्राउंड पे जाता हूँ जब भी गांव में आता हूँ। और हमारा क्या है, इतनी सालों से खेल रहे हैं ना, तो हमारा सब कबड्डी वालों से अलग सर्कल भी नहीं है। जितने दोस्त वगैरह सब कबड्डी वाले हैं, ग्राउंड पे रहते हैं तो साथ रहते हैं, ग्राउंड के बाहर रहते हैं तो भी हम कबड्डी वाले ही साथ रहते हैं, इसलिए गांव में माहौल अच्छा है। जो माहौल है वो हाँ जी, स्पोर्ट्समैन स्पोर्ट्स में ही रहेगा। हाँ, स्पोर्ट्स में ही रहता है। हाँ जी, घर पे रहें, घर से बाहर रहें या फिर ग्राउंड पे, जी। सब स्पोर्ट्स का ही माहौल रहता है। जी, तो डाइट पे कहते हैं कि बहुत खर्चा हो जाता है, तो उनके लिए आप क्या कहोगे? डाइट, जो नेचुरल डाइट है अपन घर पे लेते हैं वही ठीक है, या फिर जो प्रोटीन वगैरह है, जो मतलब बच्चे खर्चे करते हैं, कम से कम एक महीने का 8 से 10 हज़ार तक खर्च कर जाते हैं, तो उनके लिए क्या कुछ गाइड देखिए, करोगे? डाइट तो देखो मैटर करती ही है, आप परफॉर्मेंस बढ़ाने में भी, रिकवरी करने में, सब कुछ है। हाँ हाँ। लेकिन कबड्डी का ऐसा गेम है जिसमें अगर पैसा ना है, किसी को गरीब फैमिली है, तो भी खेल सकता है बच्चा। इसमें क्या है, मेहनत ज़्यादा वो करती है। बहुत सारे प्लेयर है, सब अपना दूध घी खा के, घर के नॉर्मल खाना खा के बहुत बड़े बड़े प्लेयर बने, इंटरनेशनल प्लेयर बने हैं। और जो एक लेवल पे जाके ही ज़रूरत पड़ती है, प्रोटीन वगैरह जो सप्लीमेंट वगैरह खाते हैं लोग एक्स्ट्रा, वो एक आप बड़े प्रोफेशनल लेवल में जाते हैं तभी ज़रूरत है, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। आप घर की डाइट खा के भी एक अच्छे अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक जा सकते हो। जी, तो आप दोनों अब जैसे गांव में रह रहे हो, तो अब ये नहीं सोचा कि अब तो सही सेटल हो रहे हैं, अब तो शहर की तरफ जाना चाहिए? नहीं जी, मैंने कई साल पहले, 5-6 साल पहले गांव में घर बनाया। तो मेरी फैमिली भी पहले बोल रही थी अभी शहर में रहते हैं, मेरी जॉब लग गई थी, लेकिन पूरी फैमिली तैयार हो गई थी कुरुक्षेत्र या कैथल में घर बनाने के लिए। लेकिन मैंने अकेले ने मना किया, क्योंकि मैं गांव में ही खेलता हूँ, प्रैक्टिस गांव में खेलता हूँ। अगर मैं शहर में जाऊँगा तो मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। टीम गेम है तो मेरे को टीम भी चाहिए, उसके लिए बच्चे भी चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए। और मेरा क्या है, मैं कबड्डी खेल रहा हूँ, ठीक है, जब मैं कबड्डी छोड़ दूँगा तब भी मैं गांव में रहूँगा। अभी खेल रहे हैं,
ठीक है, जब खेल छोड़ देंगे तब बच्चों की तैयारी करवाएंगे गांव में। खेल, हाँ वही पूछ रहा था, खेल छोड़ने के बाद बच्चों की लाइफ तैयारी। टाइम कबड्डी में ही रहूँगा। तो राजनीति में आने का कोई आगे नहीं जी। कोई प्लान नहीं? नहीं। आपका? पसंद ही नहीं है, नाम भी अच्छा नहीं लगता राजनीति का, तो क्यों? बस ऐसे ही। तो दूर ही रहते हो हाँ राजनीति से? जी। ठीक। दूर तो नहीं रहते, फैमिली में हैं, पॉलिटिशियन भी ये सब है, लेकिन अपने को लाइफ टाइम कबड्डी को ही देना है। ठीक, बातचीत करने के लिए दोनों का धन्यवाद। थैंक यू। आपको भी धन्यवाद। जी, तो आज 2 खिलाड़ी मेरे सामने हैं और आप लोगों ने बातचीत सुनी है। आप भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और कमेंट के माध्यम से आप इनको बधाई भी ज़रूर दें। धन्यवाद।